आपको अगर मैं ये बता दूं कि कुछ ऐसे फूड हैं जो अभी बताने वाला हूं, उनको जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे तो जो ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स है वो रुक जाएगा और जो नया मसल बनने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए एक गुण, सिर्फ एक चीज की जरूरत है। इमेजिन कीजिए, दिमाग में एक पल को सोचिए कि जितने सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, चाहे वो पेट स्कैन है, चाहे वो बायोप्सी है, चाहे वो ग्लूकोमीटर है, चाहे वो ब्लड टेस्ट है, चाहे वो एक्सरे है, जितने सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, अगर वो इस संसार में नहीं होते या अब नहीं है, तो कैसे आपको पता चलता कि आप बीमार हैं? जरा सोचिए, मैं आपको किसी के आंसू के दो बूंद दे दूं और आपको पूछूंगी, बताइए खुशी के आंसू हैं कि दुख के आंसू हैं? दुनिया का कौन सा टेस्ट बताएगा कि ये खुशी का आंसू है या दुख के आंसू? क्या कोई ऐसा टेस्ट हो सकता है जिससे ये पता चले ये जो आंसू है, जिस भी इंसान के आंसू है, खुशी वाले कि दुख वाले? सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है कि वो खुशी के आंसू है कि दुख के आंसू। कौन है? जिसके वो आंसू। जब आपको सिर में दर्द होता है तो कौन सा वाला ब्लड टेस्ट, कौन सा वाला डायग्नोस्टिक आपको बताता है कि आपके सिर में दर्द है? तो खुद ही बताते हैं। बॉडी में कहीं भी दर्द है तो आप ही बताते हैं। किसी को डिप्रेशन है तो कौन सा वाला डायग्नोस्टिक बता देगा कि आपको डिप्रेशन है या नहीं? सिर्फ और सिर्फ आप बताते हैं, और जो आपने बताया वही आपका बेसिस बन गया, उसी बेसिस पे इलाज होता है। तो मान लो कई लोगों को भूख नहीं लगती, तो ये कैसे, कौन बताए, कौन सा टेस्ट बता देगा? सिर्फ और सिर्फ आप बताइए। तो बीमारी वो जो आप बता रहे हैं, बीमारी वो नहीं जो डॉक्टर बता रहे, बीमारी वही जो आप बता रहे। आप पाएंगे कि अधिकतर चीज आपका बॉडी आपको बताता है, और वही असली डायग्नोस्टिक्स है। इसको अगर बहुत स्पेसिफिकली मैं लूं तो इसको जरा समझते हैं कि करके। मान लीजिए यहाँ पे पेशेंट है, अभी यहाँ पे शेखर महाजन है, ठीक है? मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, ये सब आप पे भी लागू होता है। शेखर महाजन ने लिखा है कि उनका जो बीमारी है, लिम्फोमा, क्रॉनिक लिम्फोटिक ल्यूकीमिया, बी ग्रेड ब्लड कैंसर, ठीक है? तो ये लिखा हुआ है, ये आपने दिया। तो ये तो हो गया डायग्नोस्टिक्स। अगर इस डायग्नोस्टिक्स को आपको मैं बताता हूं, अब उस पेशेंट को इमेजिन कीजिए, तो आपके दिमाग में जो मेंटल पिक्चर बन रहा होगा, एक ऐसे इंसान का बन रहा होगा जो बिस्तर पे पड़ा होगा, ऐसे ही ना? लेकिन वो इंसान तो उधर बैठा है। अगर उनको देखेंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं बोल सकता, वो खुद भी नहीं बोल सकता कि उनको बीमार है। अब किस बात को माना जाए? ये जो लिखा है इसको तो पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। लिम्फोमा, क्रॉनिक लिम्फोइटिक ल्यूकीमिया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड, लेकिन भयंकर बीमारी तो लगी रही है। तो एक बार तो सोचिए उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब उनको डॉक्टर ने बोला आपको ब्लड कैंसर है, ऐसा आप किसी भी इंसान को यूं ही मजाक देंगे तो वो आधा बीमार तो उसी वक्त से पड़ जाएगा, है ना? इनसे अगर आप पूछते हैं क्या आपकी कोई दवाई चल रही है, द आंसर इज नो, कोई दवाई नहीं। इनसे अगर पूछते हैं कि आपको दिक्कत क्या है, तो बहुत सोच के बोलेंगे, तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना, इचिंग है, खुजली है बस। इसका मतलब यह है कि अगर इनकी खुजली ठीक हो जाती है तो इनकी बीमारी चलेगी। तो बीमारी के नाम पे अगर जाएंगे वो कभी नहीं ठीक होती, सिर्फ अगर सिम्टम पे जाएंगे वो हमेशा ठीक होती। जिनको ठीक नहीं होना वो बीमारी के नाम पर पकड़ के बैठ सकते हैं, जिनको ठीक होना वो सिम्टम्स, तो सिम्टम सिम्टम वो जो आप फील करते हैं, जिसमें किसी मशीन की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, जो आप बता रहे हैं, तो आप ठीक हो सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक के चक्कर में जैसे ही आप पढ़ेंगे वैसे ही इस तरह के कॉम्पिटिशन आने लगेगा। अब क्योंकि वो ब्लड कैंसर है पेपर के अनुसार, तो वही सारे उसमें टेस्ट होंगे, वही सारे कीमोथेरेपी रेडिएशन होंगे। अब इसमें एक और लॉजिक आपके दिमाग में आ जाएगा, क्या पता आने वाले दिनों में वो और बढ़ ना जाए, अभी तो दबा हुआ है, अभी तो टाइम है। ये सारी जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपको डराने के लिए, उसके पीछे का जो साइंस है वो मैं साइंस कल बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना? तो कुछ तो थोड़े से उदाहरण हम लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे एक पेशेंट है, रानी बैठी है, रानी, हाँ इधर बैठे, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट। ये है रानी जी का जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने ब्रैकेट पे ये भी लिख दिया कि क्रिएटिनिन 2.35 है, यानी कि वो एक निशानी है कि क्रिएटिनिन 2.35 मतलब ये किडनी की पेशेंट्स तो है, ठीक है ना? लेकिन इनसे पूछेंगे, अगर मैं इनका डॉक्टर तो पूछूंगा कि आपके सिम्टम क्या है, डिस्कम्फर्ट क्या है? डिस्कम्फर्ट में जॉइंट पेन। तो जो इनका डिस्कम्फर्ट है उसको अगर मैं ठीक कर दूं तो
उसके बाद अगर दोबारा पूछे आप डिस्कम्फर्ट क्या है, अगर आप कुछ नहीं बता पाते हैं तो कुछ बताएंगे या नहीं बताएंगे, अगर तो बता दिया उसको ठीक एक पर ठीक कर देंगे तो आप ठीक हो गए, ये आसान है ठीक होना। लेकिन अगर आप बोलेंगे वो जो क्रिएटिनिन 2.35 है उसको 1.35 जब करते उसी दिन मैं मानूंगी मैं ठीक हूँ, हमारे बस में नहीं, वो दुनिया में किसी के बस में नहीं है। आपके बॉडी में सारे उथल पुथल होते हैं और जो आप बताए जाते हैं स्टैंडर्ड आंकड़े, वो आंकड़े हर एक जगह फिट होगा कोई जरूरी नहीं है। जिस प्रकार छोटा होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, उसका ब्लड शुगर कितना रहता है 30, कभी 20, आप में से किसी को पता नहीं है। अब कोई ऐसा माप जो ज्यादा ही डायग्नोस्टिक पे है, बच्चे का ब्लड शुगर टेस्ट कर लिया, अरे ये तो 30 आ गया, वो गलत, ठीक है, डॉक्टर ने बोला पूरी तरह एडमिट करो। जबकि एक बच्चा जब पैदा होकर बढ़ता है 5 महीने 6 महीने साल, तो उसके सारे ऑर्गन अकॉर्डिंगली एब्रप्टली, तो उनके डायग्नोस्टिक का सिर पैर नहीं होता, कोई सिर पैर नहीं होता, बदलाव होते रहते हैं। लेकिन उस पैरामीटर को पकड़ के पेरेंट ने बोला कि मेरा तो 120 रहता, बच्चे का भी रहना चाहिए, तभी मैं मानूंगा ये ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं सिर्फ कि क्रिकेट के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे तो ये ऊपर क्यों जाता है नीचे क्यों आता है, ये कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट उस चक्कर में पढ़ने से आपको नुकसान है। सिम्टम क्या, यूं मानिए, इमेजिन कीजिए एक ऐसा संसार है जहां डायग्नोस्टिक टूल खत्म हो गए, तो अब क्या बचा, जो आप फील कर रहे वही तो बचा ना, है ना। गांधी जी का ब्लड प्रेशर रहता था हमेशा 200/100, तो क्या वो कमजोर थे, क्या वो बीमार थे, लेकिन बाई डेफिनेशन तो बीमार थे। 200/100 तो एक किडनी पेशेंट का ही हो सकता है। थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं और मान लो पेशेंट यहाँ पे लता मोदी बैठे, पीछे बैठे, ठीक है, और बीमारी क्या है, डेमेंशिया। डेमेंशिया ठीक होती है क्या, तो डॉक्टर बोलेगा ठीक नहीं होती, लेकिन सिम्टम क्या है, मेमोरी इशू है और शिवरिंग ऑफ हैंड्स, क्या ये दोनों ठीक हो सकते हैं, ये दोनों तो ठीक हो सकते हैं। डेमेंशिया ठीक नहीं हो सकता लेकिन ये दोनों ठीक हो सकते हैं, ये दोनों तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन डेमेंशिया ठीक नहीं कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अभी एक पेशेंट है नीरजा सिंह, है आप नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक इंटरेस्टिंग है धर्मेंद्र कुमार तिवारी, झारखंड से हैं, क्या आप यहाँ पे बैठे नहीं आए, इन्होंने यहाँ लिखा है कि किडनी पेशेंट है पिछले 5-6 साल से, लेकिन जब इनसे पूछा कि डिस्कम्फर्ट बताइए तो कहा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। तो अगर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है हमारे हिसाब से वो पेशेंट नहीं है, ये बात को आपको समझना होगा। अनुज बंसल है, अनुज बंसल पीछे बैठे, आपने लिखा यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना, जबकि जो प्रॉब्लम आपकी डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, डिफिकल्टी व्हाइल बेंडिंग डाउन, राइट, सीढ़ियां चढ़ते वक्त दिक्कत होती है, बेंड करते हुए दिक्कत होती है, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं, आपके जो मसल्स हैं वो धीरे 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 कमजोर होते जा रहे हैं और ये दिक्कत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ऐसे ही होता है, राइट, इसे बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ट्रूली। लेकिन आपको अगर मैं ये बता दूं कि कुछ ऐसे फूड हैं जो अभी बताने वाला हूं, उनको जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे तो जो ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स है वो रुक जाएगा और जो नया मसल बनने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और ये चीज ठीक हो सकती है इमीडिएटली। लेकिन वो बात ना बता के सिर्फ इतना ही आपको बताया होगा जहां भी आप गए होंगे अब तक कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब कभी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, कभी ठीक नहीं हो सकती अगर जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं करेंगे, दवाइयों से कभी ठीक नहीं हो सकती, ये पक्का। जो आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी फॉर एग्जांपल इज ए ऑटोइम्यून डिजीज, लेकिन आपको सिंपल कीजिए कि अगर आपकी मसल्स नए नहीं बन रहे हैं और पुराने मसल टूटते जा रहे हैं, इसका मतलब ये ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन अगर हो रहा है तो जिन चीजों की वजह से हो रहा है वो आप अपने जीवन से हटा दें तो वो स्विच ऑफ हो जाए। चाहे यहाँ पे कितना भी करंट क्यों ना हो, अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा तो लाइट नहीं जल सकता, है ना, लाइट जलने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ेगा। तो आपके जो ट्रिगर्स हैं जिससे वो ऑन होते रहते हैं दिन रात, वो ट्रिगर को आपको ऑफ करना पड़ेगा सिर्फ, तो ठीक हो जाए। तो कोई भी बीमारी को ठीक हुआ कि अच्छा ये बताइए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हुआ कि नहीं, इनको कैसे पता चलेगा, कौन सा वाला टेस्ट से पता चलेगा, जिस दिन वो बेंड करने से इनको दिक्कत ना हो और जब उनको सीढ़ियां चढ़ने से दिक्कत ना हो तो यानी कि ठीक हो गया ना। क्या कोई और टेस्ट की आवश्यकता है, नहीं है, सिर्फ यही टेस्ट काफी है कि वो आप चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, जो सब लोग कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, जो वो कर पा रहे हैं तो वो ठीक है, ठीक हो चुके हैं। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक नहीं है। तो अगर आप ये डेफिनेशन पे चलेंगे तो फिर आपके लिए ठीक होना बड़ा आसान हो जाएगा।
लेकिन अगर डेफिनेशन ये रहेगा कि डायग्नोस्टिकली आई वांट टू बी क्योर्ड, वो फिर आप ऑलरेडी और ट्रैप में क्यों फंसते हैं वो बोल रहा हूं, इसका जवाब कल वाले लेक्चर में, कल वाले में आएगा। देखिए अभी जो चल रहा है लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ये लाइव यूट्यूब में आप एक तो लाइव लिंक मैं अपनी टीम को बोलूंगा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें व्हाट्सएप के माध्यम से। आप यही लाइव लिंक अपने घर में जो लोग हैं उनको भेजिए, ताकि कल सुबह वाली क्लास में भी जब वो लाइव होगा तो आप अपने घर से जो भी टाइम देख सकते हैं वो देखें। देखने से ये फायदा जो आपने यहाँ पे किया है, जब आप घर जाएंगे तो ऑलरेडी उनको पता है। दूसरा उनको फायदा होगा कि अगर उनको भी इनमें से कोई एक बीमारी है, मान लो एक और कोई पर्सन है उसको भी है, उनको यहाँ की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो वहीं पे कर लेंगे जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लस ये लाइव है तो मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है। वो उल्टा से कुछ बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा तो कोई ना कोई केस कर देगा, है ना। तो इससे आप कॉन्फिडेंस ये बनाइए कि अगर हम लाइव कर रहे हैं उसको, अगर वो रिकॉर्डेड हो रहा है कहीं पे, अगर पूरी दुनिया देख पा रही है इस वक्त, इसका मतलब इसमें झूठ बहुत हो नहीं सकता। क्योंकि ये जो भी चीजें हैं इन चीजों से कुछ लोगों के बिजनेस में प्रभाव पड़ेगा, जिनका काम होता है प्रॉफिट सेंट्रिक, हमारा काम है पेशेंट सेंट्रिक, है ना। यही इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक्स कब इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां भी हम ब्लड शुगर के टेस्ट कर रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर की भी टेस्ट कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक्स वहां इंपॉर्टेंट है जो लोग ऑलरेडी ड्रग एडिक्टेड हैं। आप ऑलरेडी दवाइयों पे हैं, आपकी दवाइयां में चुरानी है, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए, तो हम टेस्ट करते हैं। जब बीमार पड़े थे अगर तभी आप दवाइयों के तो ये टेस्ट नहीं करते। लेकिन कई बार पेशेंट भी चाहता है कि हमारे बार बार टेस्ट हो, और डॉक्टर यही चाहता है कि हम उसने सीधा ही टेस्ट है, तो पेशेंट भी टेस्ट करवा के खुश है, डॉक्टर टेस्ट करके खुश है, ऊपर से डॉक्टर थोड़ा पैसा ही मिल रहा है उसका। तो हमारे हॉस्पिटल में भी मैं तो जितनी बार उनसे मिलता हूँ डॉक्टर से, हर बार मैं बोलता हूँ कि टेस्ट को रोकिए, मिनिमम करना है, थोड़ा सा करना जितना जरूरी है। जैसे अभी टेस्ट करना जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है ना, आपके तो यहाँ सेंसर लगा हुआ है ना, यस सेंसर भी लगा हुआ है, यानी कि सेंसर से हम 24 घंटे की ब्लड शुगर रीडिंग लेंगे। 24 घंटे की, आप जब रात को सो रहे होंगे तो उस वक्त का ब्लड शुगर रीडिंग भी हम इसमें से वो आ जाएगा, हम आपको दिखाएंगे। तो जहां जरूरत है वहां जरूर करेंगे, लेकिन जब आप ठीक हो रहे हैं तो आधार क्या बनाना है कि आपके जो ओरिजिनल सिम्टम थे, जिस सिम्टम की वजह से आपका डे टू डे एक्टिविटी सारे में कहीं ना कहीं बाधा आ रही थी, वो सिम्टम ठीक हो गए तो समझ आप ठीक हो। इस चीज को अगर दिमाग में बिठा सकते हैं तो आसान है।